जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। कैसे हैं आप? कृष्ण कृपा, गौ कृपा से आप सब अच्छे होंगे, ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मेरी सोच है। छोटे मोटे संकट दुनिया में आते रहते हैं, जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, बट ऑल टुगेदर हम सब कृष्णमय हों, गौमय हों। आज से हम एक सीरीज प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को समझने, समझाने और अपने मन में, अपने हृदय में अंतर्निहित करने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे साथ हैं, ऐसा भाव करते हुए आज रविवार का दिन है। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो इस समय छुट्टी के आनंद में होंगे। एंड दिस इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू चेरिश the words which were given by Lord Krishna when Arjuna was in dilemma, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। इस तरह की स्थिति जब अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत हुई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, अपने ही लोगों का सामना करते हुए कृष्ण उनके रथ पर सवार हैं और क्या कुछ कृष्ण और अर्जुन के बीच में घटता है, उस सब का जो वर्णन है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। गौ गंगा गीता, गायत्री। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के मुख से, श्रीमुख से उद्वरित हुआ है, दूसरा ऐसा कोई नहीं। तो आज प्रारंभ करते हैं। पहले गौ माता का गुणगान 1 मिनट के लिए। गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता। गौ माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अपना भाव समर्पित करते हुए, आप सबको अपने साथ लेते हुए गीता, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक की विवेचना करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो भौतिक रूप से नेत्रहीन है, लेकिन मन और आत्मा से नहीं, वो सब जानते हैं कि यदि हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग अगेंस्ट धर्म,
उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। द रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग एंड एंडिंग अप इन हैप्पीनेस। कष्ट ही मिलेगा। उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस, उनके पास एक संजय नाम के व्यक्तित्व है, और ये जो संजय हैं ये धृतराष्ट्र को पूरे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है उसका पूरा विवरण सुनाने वाले हैं। इट इज समथिंग लाइक लाइव टेलीकास्ट 2020। आप देख रहे हैं ना, दिव्य दृष्टि है उनके पास। You can just imagine, he has got a drone and a camera which is connected to him. In front of him is a screen whereby he can take shots or video clippages of any particular area in which something is happening. तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे मामका, मेरे पांडवाश्चैव और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है? हे संजय, धर्मक्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले युयुत्सव, युयुत्सव मीन्स हु आर विशिंग टू बैटल। सो ये स्थिति है। यहाँ जो विवरण धृतराष्ट्र को प्रस्तुत किया जा रहा है वो संजय के द्वारा किया जा रहा है, और हर पिता की स्थिति यही होती है कि बेटा कितना ही धर्म विहीन क्यों न हो, लेकिन यदि वो किसी अधर्म के युद्ध में भी है तो उसकी चिंता रहती है। पिता बाहर से कितना ही कठोर क्यों न हो, लेकिन उसके अंतस में पुत्र मोह जीवंत अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में वो चिंतित हैं और संजय से पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युयुत्सव, जो युद्ध की इच्छा से मामका मेरे और पांडवाश्चैव पांडु के पुत्रों के बीच किम कुर्वत संजय, क्या क्या चल रहा है? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया? What exactly they are in position to do? तब संजय कहते हैं, संजय उसके बाद कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानी कम व्यूहम दुर्योधनस्तथा आचार्यम पसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, दृष्टा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा। दृष्टवा देखकर, पांडवानी कम पांडवों की, व्यूढ़म व्यूह रचना, आचार्यम मुपसंगम्य आचार्य के पास जाकर, राजा मीन्स दुर्योधन, वचनम ब्रवीत वचन बोले। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना को देखकर, फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन है उनका बैटल का, बैटल फॉर्मेशन उनकी क्या है, उसको देखकर आचार्य के पास पहुंचे, द्रोणाचार्य, और तब राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से
कुछ बोला, कुछ वचन कहे जो आगे आने वाले हैं। धृतराष्ट्र के नेत्रों पर पट्टी बंधी है। सब जानते हैं कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन उसके बाद में भी पुत्र मोह उनको बार बार चिंता में डाल रहा है। He is worried what is going to happen. He knows that in the final stage something so is going to happen whereby धर्म की जीत होगी। The relation is going to be victorious. मेरा बेटा धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसकी हार होनी तय है, और हार के साथ में कितना और हानि होना है, धन हानि होना है, वस्तु हानि होना है, जन हानि होना है, प्राण भी संकट में हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिंता तो बनती है। प्रभु पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तत्वशिष्येण धीमता। दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर, उनकी बैटल फॉर्मेशन को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ निवेदन करते हैं, कुछ कहते हैं। हे प्राचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन ने देख लिया, लेकिन शायद अंदर से कहीं कुछ डर है। धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र, जो राजा द्रुपद के जो धृष्टद्युम्न पुत्र हैं, उन्होंने जो व्यूह बनाया है, और धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य के बुद्धिमान और प्रिय शिष्य भी हैं। तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन गुरुदेव को सूचित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस भाषा में कहीं न कहीं दो चीजें निकलकर बाहर आती है। देयर आर टू थिंग्स। एक तो दुर्योधन डरा हुआ है, और दूसरा गुरु जी को ताना मार रहा है कि जिसने ये व्यूह रचना की है ना, धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र हैं, वो आपके ही शिष्य हैं प्रभु। तो ये दो चीजें हैं, इसमें निवेदन कम है। डर को कितना ही छुपाओ लेकिन बाहर आ जाता है। तो एक तो वो डर बाहर आ रहा है, और दूसरा गुरु जी को ताना मारा जा रहा है, ये आप ही का पुत्र है और सिखाइए, हमारे विरोध में खड़ा हुआ है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम शुभम। आचार्य के पास पहुंचे, पांडुपुत्रों की पूरी व्यूह रचना को देखकर, बहुत बड़ी सेना है, बहुत विशाल सेना है, कितना ही योद्धा क्यों न हो, लेकिन यदि वह धर्म के साथ नहीं है तो युद्ध करते समय चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो, डर तो बनता है। और वही भय आचार्य श्री के पास जाकर जो बात दुर्योधन कहने का प्रयास कर रहे हैं उससे परिलक्षित होता है। आज की वार्ता को, आज का जो हमारा गीता पाठ है उसको हम यहीं पर विश्राम देंगे। वी आर गोइंग टू गिव दिस अ पॉज। लेकिन यहाँ से कुछ बातें जो हमारी समझ में आती हैं उनको एक बार पुनः, ये गीता का प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक हैं, और इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में जो एक स्थिति ऐसी आई है ना कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन मेरे समक्ष सब मेरे घर वाले हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूँगा। ये अर्जुन का विषाद योग है।
क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। इस अवस्था को कहते हैं हम किम कर्तव्य विमूढ़। इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है डिलेमा। सो अर्जुन इज कॉट इन अ डिलेमा। अब ये कृष्ण अपने श्रीमुख से कुछ उसके लिए मोटिवेशन करेंगे, तब जाकर आगे युद्ध प्रारंभ होगा। यहाँ इस अर्जुन विषाद योग में कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो हमें ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसके अंतर जागरण के लिए हमें किसी प्रेरक की आवश्यकता होती है। वो गुरु के रूप में हो सकते हैं, वो सखा के रूप में हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस में भी जब हनुमान जी महाराज को ये कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है कि आप सीता की खोज में जाएंगे, कार्य सौंप दिया गया। अब हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे लागूंगा। तब जाके उनके मन के संशय को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डिलेमा अगेन। वहाँ जामवंत आते हैं, गीता में महाभारत में श्री कृष्ण आते हैं अर्जुन के साथ, लेकिन वहाँ हनुमान के साथ जामवंत आते हैं। और सुंदरकांड की जो चौपाई है वो वहीं शुरू होती है प्रेरणा से। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यही स्थिति है प्रभु। आपको भी अपनी अंतर शक्तियों को जगाने के लिए, अपनी अंतर ऊर्जा के जागरण के लिए कोई न कोई तो चाहिए जो आपका जागरण करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। यू हैव टू हैव सम मोटिवेशन। मे बी दिस मोटिवेशन may come from your mother, your father, your wife, your kids, your friends, some leaders, some warriors, great warriors, some gurus, of course. तो आज का ये जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रारंभ का प्रथम दिवस है, उसमें आप सबके साथ में संवाद रहा। मेरे साथ आप सब लोग रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अंत में केवल एक ही निवेदन, अपने जीवन को गौमय बनाइए, गौ माता की रक्षा कीजिए, गौ माता का पालन करिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की भक्ति करिए। क्योंकि इस कलयुग में यदि कोई जीवंत अवस्था में ईश्वर है तो यही शेष है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना करिए प्रभु, इस गौवंश को तकलीफ मत दीजिए। यदि आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ क्रूरता भी मत करिए। फिर उन्हें जीने दीजिए अपने तरीके से। जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गीता माँ।